ओम शांति। आज का पदम है, क्या परम पिता परमात्मा ने इस विश्व नाटक की कभी रचना की है? क्या परम पिता परमात्मा ने इस विश्व नाटक की कभी रचना की है? ये प्रश्न है आज के मंथन में पद्मा पदम बनने के लिए। भूमिका में आएगा विश्व नाटक आत्मा और परमात्मा से जुड़े हुए गहन प्रश्न हमेशा से आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के मन में उठते रहे हैं। क्या ये सृष्टि कभी रची गई? क्या ये सृष्टि कभी रची गई थी? यदि हां तो कब? यदि ये सृष्टि रची गई थी, यदि हां तो कब रची गई थी? क्वेश्चन सीधा सा उठाया है कि सृष्टि रची गई तो ये सृष्टि रची कब गई? किसने इसको रचा? किसने इस सृष्टि को रचा? किसने रचा इस सृष्टि को? ये सृष्टि अनादि और अविनाशी है। इस सृष्टि को कभी भी परमात्मा ने नहीं रचा। ये सृष्टि हमेशा थी, है और रहेगी। इस सृष्टि को रचा नहीं गया। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझनी है। ओम शांति भाई जी, यही बात गले से उतरती नहीं है। हाँ जी, ऐसा लगता है कभी तो रची गई होगी। ऐसा लगता है कि ये सृष्टि कभी तो रची गई होगी, किसी ने तो रचा होगा, पहले तो किया होगा ना। ये सृष्टि अनादि और अविनाशी शब्द हमें क्या समझाते हैं? इन गहन प्रश्नों का उत्तर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। क्या ये सृष्टि रची गई थी? पहला प्रश्न उठाया है। क्या यह सृष्टि रची गई थी? रची गई थी? बोलो। नहीं। नहीं। क्यों नहीं? क्वेश्चन फिर उठेगा, क्यों नहीं? कभी तो रची गई होगी। आपने नहीं कहा है तो क्यों नहीं रची गई होती? क्यों रची गई? दोनों प्रश्नों में से आप उत्तर दे सकते हैं। किसका उत्तर देंगे आप? नहीं का या हाँ का? ये अनादि है हमेशा, ये अविनाशी है। अनादि अविनाशी और कुदरत की सिस्टम है इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। हाँ जी, अनादि और अविनाशी है। हाँ, और ये कुदरत की सिस्टम है इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। टाइम फैक्टर है। हाँ। अनादि का अर्थ है जिसका कोई आदि नहीं। अनादि का मतलब है जिसका कोई आदि नहीं। ठीक है कि नहीं? और अविनाशी का अर्थ है जो कभी नष्ट नहीं होता। अनादि और अविनाशी शब्द को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। जो हमेशा था, है और रहेगा। जो हमेशा था, है और रहेगा, जिसे हम सत्य की परिभाषा में देखते हैं। सत्य की परिभाषा है ये कि सत्य जो था, है और रहेगा, जो अनादि और अनंत है, जिसका आरंभ हुआ तो उसका अंत भी जरूर होगा, जो शाश्वत है, सनातन है, जिसका आरंभ और अंत नहीं। ये डेफिनेशन हमें बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करनी।
अब ये डेफिनेशन जब हमारे सामने आ जाती है तो इसका मतलब ये हमेशा थे, क्योंकि परमात्मा कहते बच्चे कुछ नहीं से कुछ नहीं बन सकता। इस लाइन को याद रखना है। साइंस भी ये कहती है कि कुछ नहीं से कुछ नहीं बन सकता। अविनाशी का अर्थ जो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ये नाटक स्वयं ही अनादि अविनाशी है, इसलिए इसकी रचना का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न ही नहीं उठता, सीधा का सीधा उठा के खत्म कर दिया। और हम इस खत्म होने तक पहुंचने के लिए देखेंगे तीन सत्य। तीनों सत्य तीन सत्यों में से कोई भी किसी एक दूसरे को नहीं जानता, का रचयिता नहीं हो सकता। इस बात को हमें समझना होगा। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा सत्य के साथ असत्य क्या होता है। असत्य वो है जिसका आरंभ है और अंत है। जिसका आरंभ और अंत है वो क्या है? वो असत्य है, वो झूठ है, वो विनाशी है। ये असत्य क्या होता है? जिसका आरंभ होता है और जिसका अंत होता है। सबसे पहला सत्य है समय। सबसे पहला सत्य हम देख रहे हैं, सबसे पहला सत्य है समय। कौन बताएगा इस समय को क्यों सत्य है ये? क्योंकि इसको हम देखते हैं, इसका कोई नहीं बता सकता कि ये समय कब शुरू हुआ था। जब समय शुरू हुआ उस समय क्या नहीं था, क्या था? क्या हम सोच सकते हैं कि ऐसा कोई समय रहा होगा जब समय नहीं होगा? नहीं। क्या हम सोच सकते हैं कि ऐसा कोई समय आएगा उसके बाद समय नहीं होगा? इसीलिए महाभारत के अंदर समय को बाबा ने बहुत अच्छी तरह से ये समझाई है बात कि समय महाभारत के अंदर सूत्रधार के रूप में दिखाया गया कि जब ये नहीं थे तब भी मैं था और जब ये नहीं रहेंगे तब भी मैं रहूंगा। मैं समय हूं। मैं हाँ जी समझ नहीं पाया, फिर से बताए ना। महाभारत के अंदर, आपने महाभारत सीरियल टेलीविजन पर शुरू हुआ था, उसके अंदर समय को सूत्रधार बनाया हुआ था। रोजाना सबसे पहले समय आता था और समय आकर कहता था मैं समय हूं। जब ये नहीं थे तब भी मैं था, जब ये नहीं रहेंगे तब भी मैं रहूंगा, तब भी मैं रहूंगा। मतलब मेरा ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि समय का हम आरंभ और अंत नहीं बता सकते। समय अनादि और अनंत है। बाकी भी हम देखेंगे समय का। अब दूसरा पार्ट भी हम इसके साथ समझने का प्रयास करेंगे कि समय सत्य है, परंतु समय की एक इकाई, चाहे वो 1 सेकंड है, चाहे कितनी छोटे से छोटी हो, चाहे कितने से बड़ी हो, उसका आरंभ भी है और उसका अंत भी। समय की एक यूनिट, एक इकाई, सेकंड शुरू हुआ, सेकंड खत्म हुआ, घंटा शुरू हुआ, घंटा खत्म हुआ, दिन शुरू हुआ, दिन खत्म हो गया, एक सप्ताह शुरू हुआ, एक सप्ताह खत्म हो गया, महीना शुरू हुआ, खत्म हो गया, युग शुरू हो गया, खत्म हो गया, कल्प शुरू हो गया, खत्म हो गया।
छोटे से छोटी इकाई और बड़े से बड़ी इकाई, वो क्या है? उसका समय है, आरंभ भी है और उसका अंत भी है। भाई जी, ये समय का झूठ है। हाँ जी, ये समय बाद में लौट के नहीं आता, एक ही समय है जो बाद में लौट के नहीं आता। ये समय झूठ है। इस यूनिट इकाई को जो है ना सत्य नहीं कह सकते। जो बीत गया वो खत्म, जो बीत गया वो खत्म, चाहे वो घंटा हो, महीना हो, साल हो, युग हो, चाहे एक कल्प हो। एक कल्प का भी आरंभ भी है और उसका अंत भी है। सच को भी समझना है तो झूठ को भी समझना। यह है समय की इकाई और वो है समय, अंतर समझना है। ये बहुत क्लियर बात समझने वाली है। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास दूसरा सत्य है प्रकृति। प्रकृति को हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी देख सकते हैं और ज्ञान की दृष्टि, विज्ञान की दृष्टि से भी देख सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये जो प्रकृति है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से ये प्रकृति 5 तत्वों से बनी हुई है। भाई जी हाँ जी, भैया रोकेंगे आपको हम। बोलो बोलो। बोले कि अगर समय की इकाई जो है वो झूठ है तो सच क्या है? मतलब सच समय है। अरे समय तो सच है, वो तो एक सेकंड बाद झूठ बन जा रहा है ना। हाँ जी, वर्तमान सच है। वर्तमान में जो समय है, हाँ, हर सेकंड में झूठ बन जा रहा है ना वो। बात को समझिए भाई जी, समय अलग चीज है, समय की इकाई अलग चीज है। समय की इकाई को आप पकड़ रहे हो, समय की एक इकाई, ये ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हो आप, कि समय की एक इकाई चाहे वो 1 सेकंड है, वो तो झूठ है। तो समय अपने आप में सच है। समय अलग चीज है, समय की इकाई अलग चीज है। ये आगे आपको समझ में आएगा। अभी दो स्लाइड्स देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये 5 तत्व परमात्मा कहते बच्चे कुछ नहीं से कुछ नहीं बन सकता। ऐसे नहीं है कि मैं आके जादू मंत्र से वायु बना दूंगा, गगन बना दूंगा, भूमि बना दूंगा, अग्नि बना दूंगा, पानी बना दूंगा। नहीं, ये सब थे, हैं और रहेंगे। ये प्रकृति हमेशा थी, मैंने नहीं बनाई। और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि विज्ञान को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस। ये 118 एलिमेंट्स हैं जिनमें कुछ खाली पड़े हुए हैं, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है। परंतु ये तीनों हमेशा थे, हैं और रहेंगे। 118 के 18 एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को कोई भी वैज्ञानिक प्रोसेस नहीं है जिससे हम उसे नष्ट कर सके। भाई जी, बना भी नहीं सकते, बना भी नहीं सकते। हम किसी भी एलिमेंट को क्रिएट भी नहीं कर सकते और किसी भी एलिमेंट को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ये हमेशा थे, हैं और रहेंगे। इसलिए ये क्या हैं? ये सत्य है। अब इसका भी झूठ देखेंगे, क्योंकि सत्य तभी समझ में आता है जब हम उसके झूठ को भी देखते हैं। प्रत्येक तत्व अपने आप में सत्य है। प्रत्येक तत्व अपने आप में सत्य है, ये राइट है। परंतु याद रखना है, एक से अधिक तत्व मिलकर जो नया मिक्स्ड एलिमेंट बनेंगे, मिश्रित एलिमेंट बनेंगे,
वो असत्य है, वो झूठ है। उसका उदाहरण समझाने के लिए आप पीतल जो है ना, साइंस कहता है पीतल झूठ है, तांबा सच है। विज्ञान कहता है पीतल झूठ है और तांबा सच है। क्यों? क्योंकि पीतल को बनाने के लिए टिन, लीड और कॉपर, इन तीनों को मिलाया गया। इन तीनों से मिल करके पीतल बना है। वो तीनों चीजें पीतल के अंदर अवेलेबल हैं। नया बन के आ गया हमारे सामने पीतल। अब यदि हम पीतल में से टिन को निकाल ले तो क्या पीतल रहेगा? नहीं रहेगा। टिन निकाले तो भी पीतल नहीं रहेगा, कॉपर निकाले तो पीतल नहीं रहेगा। तीनों चीजें मिलकर के रहेंगे तो पीतल रहेगा। यदि तीनों में से कोई एक चीज हमने निकाल ली तो वो पीतल नहीं रहेगा। अब आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, और यदि हम इस 5 तत्वों के बने हुए शरीर में से पानी निकाल दें, निचोड़ दे पानी बाहर, प्रेस करके इसका पानी सारा का सारा बाहर निकाल दे, तो क्या ये शरीर रहेगा? क्या ये शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। इसको हम प्रेस करके इसका आकाश ही बाहर निकाल दें तो भी नहीं रहेगा। किसी भी तरीके से इसमें से किसी भी एक एलिमेंट को बाहर निकाल दे तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। तो ये पांचों तत्व अपने आप में सत्य हैं, परंतु पांचों तत्व या 118 तत्व मिलकर, कुछ भी तत्व मिलकर, एक से अधिक तत्व, चाहे 2 तत्व मिले, कोई नई चीज बन जाए और उसके बाद उसमें से वो तत्व हटा दें तो वो चीज नहीं रहेगी। संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो मोर देन 1 एलिमेंट को मिलाकर बने हुए हैं, और जो मोर देन 1 एलिमेंट को मिलकर बने हुए हैं वो नष्ट होने हैं। इसलिए संसार को कहा गया झूठी माया, झूठा ये संसार। इस शरीर को कहा गया झूठी काया, झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। भाई जी, हाँ जी भाई जी, हम ये पूछ रहे हैं कि जो साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं 118 एलिमेंट्स बता रहे हैं, ये एलिमेंट मोर देन 1 एलिमेंट से बना हुआ है क्या सब? नहीं, सभी यूनिक है, सभी को यूनिक आईडी दी गई है, सभी को यूनिक आईडी दी हुई है। 118 एलिमेंट में ओनली 92 एलिमेंट जो है कि नेचुरल, बाकी सब लेबोरेटरी में बना जाता है। नहीं, देखिए जो नेचुरल एलिमेंट्स है ना वो सत्य हैं, जिनको क्रिएट नहीं किया जा सकता, जिनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो 92 एलिमेंट्स ही नेचुरल है। अच्छा ठीक है, जो भी है, मुझे इतना पता है कि साइंस के अंदर ये एक टर्म आई हुई है, वी कांट क्रिएट एनी एलिमेंट, वी कांट डिस्ट्रॉय एनी एलिमेंट। तो हाँ, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैनॉट बी क्रिएटेड। हाँ जी, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैनॉट बी क्रिएटेड। केवल वो फॉर्म अपना चेंज करती है, वो थर्मोडायनेमिक लॉ में आप पढ़ेंगे। तो एनर्जी ट्रांसफर तो हो सकता है ना भाई जी? हाँ, एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, ट्रांसफर क्या कन्वर्ट हो सकती है, बदल सकती है, उसका रूप बदल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बना हुआ है पानी से, हाइड्रो से, भाई कुछ भी है कन्वर्ट हो जाएगी। ये विषय हमारा नहीं है, हमें सिर्फ इतना जानना था, सत्य और असत्य। जी भाई, हमने वो चैप्टर डीप में नहीं पढ़ना, हमने जितना मतलब हमें मैक्सिमम जो मतलब एक समझ सके। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है पांचों तत्वों में से, ये पांचों तत्व हमने देख लिया, शरीर भी क्या है, असत्य है, क्योंकि ये मिलकर के बना है। अब तीसरा है आत्मा।
तीसरा सत्य है आत्मा। तो आत्मा अपने आप में अजर अमर अविनाशी है और आत्मा के साथ ये प्रीफिक्स लगते हैं। जैसे आत्मा के साथ परम लगा दिया जाए तो परम आत्मा हो जाता है, वो एक है। आत्मा के साथ हम देवता दिव्य गुणों वाली एक आत्माएं, उनको हम देव आत्मा कहते हैं, वो 33 करोड़ हैं। अब धर्म आत्माएं तो बहुत सारे हैं, महान आत्माएं भी बहुत सारे हैं, पाप आत्माएं भी बहुत सारे हैं, नीच आत्माएं भी बहुत सारे हैं। मतलब आत्मा एक है, एक जैसी है, चाहे वो नीच आत्मा हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, चाहे परम आत्मा हो। परमात्मा ने कहा कि सब आत्माओं का साइज एक है, परंतु सब आत्माएं गुण और संस्कारों के आधार से यूनिक है। एक जैसी दो आत्माएं नहीं हो सकती। हमने 33 करोड़ देव आत्माएं बता दिए, परंतु 33 करोड़ की 33 करोड़ आत्माएं यूनिक है। भाई जी, एक आत्मा मन बुद्धि और संस्कार से बनती है ना, 3 शक्ति से बनती है, तो तीनों को मिलाकर आत्मा कहा जाता है ना। ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं, ठीक है कि नहीं? पर तो हमारे को ये बात समझनी है यहां पर सिर्फ कि हर आत्मा यूनिक है, एक जैसी दो आत्माएं नहीं है। यहां जो हमने समझना है आज के इस चैप्टर के लिए, सच्चाई ये है कि हर एक यूनिक आत्मा है और हर एक आत्मा के अंदर 5000 साल की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है। चाहे वो परम आत्मा हो, चाहे वो देव आत्मा हो, चाहे वो धर्म आत्मा हो, चाहे वो नीच आत्मा, 5000 साल की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है। इससे एक नैनो सेकंड कम या ज्यादा नहीं हो सकता, नैनो सेकंड भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। ये 3 सत्य हैं, तीनों हमेशा थे, हैं और रहेंगे। इन तीनों से मिलकर के बना है, परमात्मा भी एक आत्मा है। इन तीनों से मिलकर के बना है, कौन क्या बना है? ये सृष्टि चक्र। अब यहां पर आप इसको ध्यान से समझना है, ये सृष्टि अनादि और अनंत है, परंतु इस सृष्टि चक्र का आदि और अंत है। ये बात अपने बुद्धि के अंदर बिठानी है। ये सृष्टि चक्र, सृष्टि अनादि और अनंत है, परंतु इसका जो एक चक्कर है वो बार बार रिपीट होता रहता है। उसका आरंभ भी है और उसका अंत भी है। जहां से शुरू करो वहीं एक चक्कर पूरा हो जाएगा, अगला चक्कर शुरू हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलने से अगर देखा जाए तो समय तो कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है तो जब वो कोई अस्थायी हो ही नहीं रहा है, हर सेकंड में चेंज हो जा रहा है, तो है नहीं है समझ नहीं। भाई जी सब चीज ठीक है, ये चीज कैसे, इसका क्या है, इसको आप आगे देखेंगे। परमात्मा इस विश्व नाटक का ज्ञाता है, वे संगम पर आकर ज्ञान देता है, योग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना करता है। इससे पुराने चक्र का अंत होता है और नए चक्र का आरंभ होता है, आदि होती है। पुराने चक्र का अंत होता है और नए चक्र का आरंभ होता है। परमात्मा, नंबर दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, परमात्मा और ज्ञान का सागर। परमात्मा बाप स्वयं 84 जन्मों के चक्र में नहीं आते, परमात्मा का परिचय दे रहे अपना, फिर भी वे संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। जिसको बाबा ने कहा, कमाल की बात है, मेरा कोई बाप नहीं, मैं सबका बाप हूं। मेरा कोई टीचर नहीं, मैं सबका टीचर हूं। मेरा कोई गुरु नहीं, मैं सबका गुरु हूं।
और मैं किसी कल्प में आता नहीं, परंतु मैं पूरे नाटक की हर बात को जानता हूं। मैंने कभी कुछ अभोक्ता होते हुए भी मैं सबके टेस्ट या सब चीज के बारे में जानता हूं। परमात्मा कभी किसी को खाता नहीं, परंतु उसे टेस्ट पता है और खाने की इच्छा कभी नहीं होती कि मैं जाके खा लूं। संपूर्ण ज्ञान रखते हैं वो। टेस्ट कैसे पता होगा बाबा को? यही तो जादू है बाबा, यही तो कह रहा है कि बन रहा है मेरे को। हम भी एक आत्मा टेस्ट, मतलब आत्मा खाती नहीं है, फिर भी हमें टेस्ट का तो पता है। कहता है गुलाब जामुन मीठे होते हैं, किसने बताया उसको? भाई जी। हाँ जी भाई जी बोलो। बोल रहे कि ये बाबा का बात हजम नहीं हो रहा है। हजम हो या ना हो, ये बात बाबा को खुद को, ये बात बाबा को खुद हजम नहीं हो रही है। ये बात बाबा को भी खुद हजम नहीं हो रही। बाबा कहता है वंडर है। इसको ही तो नॉलेज कहते हैं ना। हाँ यही तो नॉलेज। नॉलेज क्या है? जैसे भाई जी बता रहा है कि जैसे हम आत्मा है, हमारी आत्मा भी कुछ नहीं खाती, फिर भी हमें तो है ही नॉलेज, ये मीठा है खट्टा है। नहीं भाई जी, बाबा हमें बहुत बुद्धू बनाता है। बुद्धू बनाता है ना, सही बात है। मेरे को भी यही लगता है। आत्मा ही खाती है, नहीं, हम समझते हैं वो मीठी है, पर वो मीठी हम समझते हैं बोल के वो मीठी लगती है, वैसे मीठी भी नहीं है वो चीज। जैसे कि करेला भी है ना, हमको मालूम है ये करेला कड़वा है, इसलिए हमको कड़वा लगता है। नहीं तो हमने को हिप्नोटाइज किया ना, वो मीठा है बोल के करेला भी दिया ना, तो हमको मीठा लगेगा। तो बुद्धि में हमारे ज्ञान है कि ये मीठा है बोल के मीठा लगता है, वो कड़वा है बोल के कड़वा लगता है, उसके अंदर सही बोल तो टेस्ट ही नहीं है। चलो हम वापस चले। हमें बाबा की बात को समझ लिया। सृष्टि चक्र का ज्ञान है परमात्मा के पास। वे संगम युग पर आकर इस नाटक के रहस्यों को प्रकट करते हैं। यही समय होता है। उनका कार्य केवल ज्ञान देना और स्वर्ग की स्थापना करना है। उन्होंने टेस्ट नहीं करना, उन्हें इस संसार को भोगना नहीं है। उन्होंने केवल हमें ज्ञान देना है और स्वर्ग की स्थापना करना है। ब्रह्मा और विष्णु का रहस्य। ब्रह्मा और विष्णु का की आत्मा अलग अलग नहीं है। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा से विष्णु कितनी देर में बनता है? एक सेकंड में। और विष्णु से ब्रह्मा पूरे 84 जन्म लगते हैं, पूरे 5000 साल में। ये परिवर्तन देवत्व की उच्च स्थिति को दर्शाता है कि ब्रह्मा जो है जब अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है तब वो विष्णु कहलाता है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण के रूप में जन्म ले लेता है। जैसे ही संपूर्णता को प्राप्त करता है और कृष्ण के रूप में वो जन्म ले लेता है। शंकर की कोई आत्मा या शरीर नहीं है। वे संहार या परिवर्तन का प्रतीक मात्र है, बस। उसका कोई ना तो कोई आत्मा है ना कोई शरीर है। बहुत क्लियर इस बात को समझना है। वो संहार और परिवर्तन का प्रतीक मात्र है, केवल और केवल। ये नाटक पहले कब शुरू हुआ? ये नाटक पहले कब शुरू हुआ? चौथा पॉइंट है इसके अंदर। ये प्रश्न ही नहीं उठता कि ये नाटक कब शुरू हुआ। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है जो निरंतर चलता रहता है। इसमें सभी आत्माओं को अपने निश्चित पाठ जो है मिला हुआ है। संगम युग पर परमात्मा स्वयं आकर इस ज्ञान को स्पष्ट करते हैं, जहां आकर ट्रिगर करते हैं। परमात्मा क्या करते हैं? यहां आकर ट्रिगर करते हैं, परिवर्तन करते हैं, जो हम
सतयुग के आदि से गिरते चले आ रहे थे, अब परमात्मा आकर हमें चढ़ती कला पर खड़ा कर देते हैं। परमात्मा आकर हमारी गिरने वाली बेल्ट को चढ़ने वाली बेल्ट बना देते हैं और हम फटाफट परमात्मा डायरेक्शन पर चलकर अपनी उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जिस अवस्था पर हम परम धाम से आए थे। भाई जी लिफ्ट कराता है कहे तो चलता है क्या? चढ़ती कला और लिफ्ट मेरे को क्या अंतर दिखाई नहीं दे रहा, परंतु क्या है ना कि वो आकर के हमें गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, हम अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं। आप लिफ्ट ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है, तो ऊपर करने के लिए हम उसको अपलिफ्ट कर देंगे। अपलिफ्ट करने की विधि देते हैं, हर एक आत्मा उस विधि के अनुसार अपलिफ्ट स्वयं करता है। ठीक है कि नहीं? तो मतलब हमारे पास ये समय होता है जब हमारा सतयुग में जाने का अधिकार मिलता है। हमारे पुरुषार्थ के अनुसार ये वो समय है, हम इस समय को पहचाने और अपने आप को आगे बढ़ाएं। निष्कर्ष है, ये सृष्टि अनादि और अविनाशी है। परमात्मा केवल ज्ञान का दाता है, मार्गदर्शक है। वो इस नाटक की रचना नहीं करता, वो इस नाटक का रचयिता नहीं है। कैसे रचयिता है फिर? उसके लिए वो याद करना है, करण करावन हार। ज्ञान देने का कर्म करता है, बाकी प्रैक्टिकल हम बच्चों से करवाता है। हम आत्मा सुनती है और इस शरीर द्वारा करती है। हम आत्मा सुनने का कर्म करती हैं, हम आत्मा भी बाप की तरह सुनने का कर्म करती हैं, विधि जानती हैं, विधि जानने के बाद इस शरीर से करवाती। भाई जी बाबा को दृष्टा कहेंगे ना? परमात्मा दृष्टा है, पर तू देखता नहीं, उसे जरूरत नहीं है देखने की, क्योंकि देखने की जरूरत उसको पड़ती है जिसको लगता है कि डाउट कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कोई रेड लाइट क्रॉस ना कर ले, तो उसको टेस्ट लेने की जरूरत नहीं, उसको पता है टेस्ट है तो बल्कि परमात्मा को किसी भी प्रकार को देखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो बाबा रचयिता किसका है? सृष्टि का तो रचयिता जो वो स्वयंभू है, हम भी स्वयंभू है, प्रकृति भी स्वयंभू है, समय भी स्वयंभू है। किसी ने किसी को नहीं बनाया, समय ने परमात्मा को नहीं बनाया, समय ने प्रकृति को नहीं बनाया, प्रकृति ने समय को नहीं बनाया, आत्मा ने किसी समय को या प्रकृति को नहीं बनाया। ये हमेशा थे। तो भाई जी ये बताना, मतलब मुरली में कभी कभी बाबा बोलते हैं कि समय आपकी रचना है, तो हमने नहीं बनाया तो रचना कैसे हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि समय हमारी रचना है, ठीक है नहीं? इसको हम अलग ले लें, यहां पर ले ले, चलो यहां पर ले लेते हैं, इस पे अब चालू है इसी में ही। समय हमारी रचना है, समय के अंदर हम जो करते हैं वो रचना होती है। समय के साथ हम जोड़ेंगे कुछ ना, तब रचना बनेगी। समय को हम कुछ बता नहीं सकते करने के लिए, हम जैसा समय बनाना चाहें बना सकते हैं। जैसे इस समय हमने ये बहुत अच्छा काम किया है सबने मिल करके, तो ये हमारी रचना हो गई। समय की इकाई के अंदर हम कुछ रच सकते हैं, वो रचना है। समय की इकाई में किया गया कर्म हमारी रचना है, परंतु हमने उस समय को नहीं बनाया जो अनादि काल से चला आ रहा है। हमने 1 घंटे का ये वीडियो बनाया,
ये वीडियो समय के आधार पर रचा गया, 1 घंटे का वीडियो रचा गया, ये हमारी रचना है। बाकी कोई हम समय को नहीं क्रिएट कर सकते। हम समय में जो कर्म करते हैं वो रचना है। ये 1 घंटे का वीडियो ये समय की रचना है, ये हमने रची है। भाई जी, ये ज्ञान हम कल्प सुनते हैं, फिर भी अभी भी सुनने में उतना ही इंटरेस्ट आता है कि जैसे कि कल्प सुनते रहते हैं, तो भी अभी भी सुनते हैं। क्योंकि बातें धीरे धीरे समझ में आती हैं। ये पढ़ाने वाला यूनिक टीचर है। सारी बातें सीधी सीधी समझ में नहीं आती, गोल गोल जलेबी की तरह। हमारे लिए नया नहीं है, फिर भी नया लग रहा है। हाँ, ये हमारे लिए नया नहीं है, फिर भी नया लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जी, सब कुछ तो अनादि है, तो बाबा किसका रचयिता है? बताया ना, ड्रामा को परिवर्तन करने में करावनहार क्या कर रहा है? स्वर्ग बनाने की विधि सिखा रहा है। अब जैसे मारुति, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, मारुति कंपनी का मालिक कोई कार बनाने के लिए वर्कशॉप में जाता है, उसने नक्शा भी बनवाया और मजदूरों को दे दिया, मटेरियल मजदूरों को दे दिया, विधि मजदूरों को दे दी, और वो सारे का बना रहे हैं। नाम किसका हो रहा है? मारुति की गाड़ी, मारुति की गाड़ी, मारुति की गाड़ी। उसका जो मालिक है वो क्या कुछ करता है उसके अंदर? नहीं। इसी प्रकार परमात्मा भी हम सब आत्माओं को ट्रेनिंग देकर फ्री कैसे? हाँ जी, हाँ जी, समझ आया अभी। भाई जी, काम अभी हम साकार मुरली के अनुसार देखेंगे। इसको मुरली में बाबा ने क्या कहा है। 4 नवंबर 1968 की मुरली है, 4 नवंबर 1968 की मुरली है। उसमें बाबा क्या कहते हैं? बाप 84 के चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारा ज्ञान है। उनमें फिर ये ज्ञान कहां से आया? जबकि वे 84 के चक्र में नहीं आते, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। दूसरी बात, क्या ब्रह्मा और विष्णु की 2 16 आत्माएं हैं? नहीं, ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं और विष्णु ही ब्रह्मा बनता है। बाकी शंकर की ना आत्मा है और ना शरीर है। ब्रह्मा और विष्णु की सोल एक ही है, एक ही आत्मा है, जो ब्रह्मा होती है या विष्णु होती है। ये साकार मुरली है 22 मार्च 2004 की। वो उसमें क्या कहते हैं बाबा? ये भी ड्रामा में नूंद है, क्यों का सवाल नहीं उठता। ये तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मेरा पार्ट ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूं। ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब चक्र फिरता ही रहता है। संगम युग पर बाप आकर बतलाते हैं, शुरू हुआ कह नहीं सकते। ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। कब शुरू हुआ ये नहीं बता सकते। ये पता है ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। ठीक 5000 साल बाद हूबहू इसी प्रकार से रिपीट होगा। भाई जी, सब करते हैं हम, नाम बाप का हो जाता है। ये समझने से आत्मा सृष्टि चक्र को जानकर अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकती है। परमात्मा के सानिध्य में योग द्वारा अपने जीवन को सफल बना सकती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें।
और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।